नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। दिन की शुरुआत एक अच्छे काम से हो, इसलिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तुला राशि वालों, घर के मंदिर में भूले से भी ना रखें ये 6 चीज़ें, नहीं तो बेवजह ही टूटेगा आपके ऊपर मुसीबतों का पहाड़। दोस्तों, अति महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं। अगर आपकी भी राशि तुला है तो ये जानकारी आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप भी ये गलती कर रहे हैं तो आपके ऊपर मुसीबतों का पहाड़ बहुत जल्दी टूटने वाला है, इसलिए आज ही सावधान हो जाएं और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें, क्योंकि आज हम आपको इसी के बारे में जानकारी देंगे कि आखिर वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपको कभी भी अपने घर के मंदिर में नहीं रखनी चाहिए। चलिए सब कुछ जानेंगे विस्तार से। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से मेरा छोटा सा निवेदन है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको हमारी हर वीडियो हर दिन समय से मिल सके। दोस्तों, इस वीडियो पर एक लाइक जरूर करें, कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय शनिदेव लिखना ना भूलें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। चलिए बात कर रहे हैं तुला राशि के बारे में। आज हम आपको एक विशेष जानकारी देने वाले हैं, इसलिए ज़रूरी होगा कि आप हमेशा ही इन बातों का ध्यान रखें, क्योंकि दोस्तों हिंदू धर्म में ऐसा माना जाता है किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले ईश्वर का आशीर्वाद लेना बड़ा ही शुभ होता है। वैसे तो देखिए, भगवान की पूजा के लिए लोग बाहर मंदिर में जाते हैं, लेकिन वहीं अपने घर में भी उनकी पूजा अर्चना करते हैं, जिसके लिए वो एक छोटा सा पूजा घर भी बनवा लेते हैं अपने घर के अंदर। दोस्तों, आपको बता दें, किसी भी घर में भगवान के मंदिर की एक विशेष जगह होती है और उस मंदिर में भी हमें कुछ चीज़ों को नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वास्तुशास्त्र के मुताबिक घर के मंदिर को सजाने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका ध्यान रखना पड़ता है। तो देखिए, वास्तु के हिसाब से सबसे पहले घर के मंदिर को अगर आप सजा रहे हैं तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका ध्यान आपको रखना पड़ता है। देखिए, वास्तु के हिसाब से सबसे पहले घर में मंदिर को स्थापित करने के लिए घर का सबसे शुद्ध स्थान यानी कि ईशान कोण उत्तर पूर्व दिशा होती है। जी हाँ दोस्तों, ये दिशा भगवान के मंदिर को स्थापित करने के लिए अति उत्तम मानी जाती है। साथ ही देखिए, घर का मंदिर बनाते समय न सिर्फ मंदिर की ही सही दिशा बल्कि आपकी अपनी दिशा का भी ध्यान रखना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है कि पूजा करते समय आपका मुंह किस ओर जाएगा। यानी जब आप किसी की प्रतिमा या फिर तस्वीर की पूजा करते हैं तो इससे आपका मुंह भी पूर्व की दिशा में होना चाहिए, और अगर पूर्व की दिशा में मुंह नहीं कर सकते हैं तो पश्चिम की दिशा में आपका मुंह होना बड़ा शुभ माना जाता है। लेकिन देखिए, केवल इन दोनों दिशा की ओर मुंह करके ही पूजा पाठ करनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये दिशाएं वास्तुशास्त्र के मुताबिक बहुत ज़्यादा उत्तम होती हैं। इसके अलावा देखिए, कई घरों में मंदिर ज़मीन पर बनाया जाता है और कहा जाता है कि ऐसे लोग बैठकर पूजा करने के लिए ऐसा करते हैं, जबकि वास्तु दोष के हिसाब से मंदिर की ऊंचाई कितनी होगी, भगवान के पैर और आपके हृदय का स्तर एकदम बराबर होना चाहिए। और साथ ही इसलिए ऐसा कहा जाता है कि ईश्वर हमेशा सर्वोच्च हैं, सबसे ऊपर हैं, इसलिए हम उनका मंदिर या उन्हें किसी भी तरह अपने से नीचे आसन नहीं दे सकते हैं, तो अपने नीचे उनको ना बिठाएं। लेकिन अधिकतर घरों में पूजा करते समय और आरती करने के बाद दिए को वहीं रख दिया जाता है। देखिए, आपको बता दें, वास्तु के अनुसार ये तरीका पूरी तरह से गलत है, क्योंकि दिए को हमेशा घर के दक्षिण की ओर रखना चाहिए, जिससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का आगमन हो सके। इसके अलावा देखिए, क्या होता है, कई लोग अलग अलग धातु से बने मंदिर में भगवान की प्रतिमाएं भी रख देते हैं, जो कि उचित बिल्कुल भी नहीं मानी जाती, जबकि वास्तुशास्त्र ऐसा कहता है कि भगवान का मंदिर लकड़ी का होना चाहिए। इसके पीछे ये मान्यता है कि लकड़ी से सौभाग्य और गुड लक की प्राप्ति होती है, इसलिए लकड़ी से बना मंदिर बेहतर माना जाता है। साथ ही देखिए, कुछ लोग संगमरमर के मंदिर भी बनवा देते हैं। हालांकि देखिए, संगमरमर से बना मंदिर घर के लिए बड़ा अच्छा माना जाता है, क्योंकि संगमरमर से भी घर में सुख और शांति बनी रहती है। लेकिन कई लोग जिस कमरे में उठते बैठते हैं, लेटते हैं, खाते हैं, पीते हैं, वहीं भी मंदिर बनवा लेते हैं। दोस्तों, आपको बता दें, अगर आपका घर कम जगह में है तो आपको अलग से विभाजित करके उचित दिशा के साथ मंदिर के लिए कुछ स्थान जरूर निकालना चाहिए। और अगर घर ज़्यादा ही छोटा है तो आपको एक पर्दा उसके बीच में लगा देना चाहिए, ताकि मंदिर के और आपके बीच में थोड़ा सा फासला रहे। और देखिए, अगर आपका घर बहुत बड़ा है तो फिर अलग कमरे में ही आपको मंदिर बनाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों कई लोग घर के मृतक सदस्य की तस्वीरों को भी भगवान के मंदिर में या उसके आसपास लगा देते हैं और भगवान की पूजा के साथ साथ उनकी भी पूजा करने लगते हैं। तो देखिए, हम आपको बता देते हैं, वैसे तो ये तरीका गलत है, परंतु वास्तु के हिसाब से अगर आप तस्वीर को रखना ही चाहते हैं तो इसके लिए आपको अपने भगवान के मंदिर के बने हुए केवल लेवल पर, यानी कि जहां भगवान की प्रतिमा हो उससे थोड़ा नीचे के स्थान पर रखना चाहिए। ये बड़ा शुभ होता है। बाकी घर के मंदिर में एक ही भगवान की तस्वीर भी नहीं रखनी चाहिए, ये भी आपको पता होगा। और ख़ास तौर से
घर के मंदिर में गणेश जी की कभी भी 3 प्रतिमाएं तो भूलकर भी ना लगाएं। कहा जाता है कि ऐसा करने से शुभ कामों में अड़चनें आ जाती हैं। इसके साथ ही वास्तु के हिसाब से पूजा घर हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा में ही होना चाहिए, क्योंकि मंदिर का पश्चिम या दक्षिण दिशा में होना अशुभ फलों का कारक होता है। आपके जीवन में बहुत ज़्यादा ऐसा करने से समस्याएं आएंगी, परेशानियां रुकने का नाम नहीं लेंगी। साथ ही देखिए, घर के मंदिर में पूजा करने के लिए 2 शंख भी नहीं रखने चाहिए, और अगर दोनों शंख अलग अलग तरह से बने हुए हैं तब तो आप उन्हें रख सकते हैं, परंतु एक तरह के दोनों ही शंख आप अपने घर में ना रखें। घर में मंदिर या पूजा घर के ऊपर ही आसपास शौचालय भी नहीं होना चाहिए। इस बात का भी आपको पता होगा, क्योंकि मंदिर को एकदम अलग स्थान पर बनाना चाहिए, शुद्ध स्थान पर बनाना चाहिए। और साथ ही देखिए, मंदिर को रसोई के आसपास बनाना भी उचित नहीं माना जाता, या सीढ़ियों के नीचे तहखाने में भी भूलकर आप मंदिर ना बनवाएं, क्योंकि दोस्तों ऐसा करने से पूजा अर्चना का फल प्राप्त नहीं होता है। और साथ ही देखिए, घर के मंदिर में ज़्यादा बड़ी मूर्तियां भी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इनका अर्थ होता है कि अगर आप मंदिर में शिवलिंग रखना चाहते हैं तो शिवलिंग आपके अंगूठे के आकार से बड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि शिवलिंग बहुत संवेदनशील होता है और इसी वजह से ये घर के मंदिर में छोटा सा ही रखना चाहिए। इसके अलावा शास्त्रों के अनुसार खंडित मूर्ति की पूजा भी नहीं करनी चाहिए, ये बहुत वर्जित माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, जो भी खंडित यानी कि टूटी हुई मूर्तियाँ आपके घर में हैं, मूर्तियों की पूजा अगर आप करते हैं तो देखिए, उसे आज तुरंत ही आपको हटा देना चाहिए। किसी पवित्र बहते हुए जल में उनको प्रवाहित कर देना चाहिए, क्योंकि खंडित मूर्तियों की पूजा करना बड़ा शुभ माना जाता है। इसके अलावा ऐसा भी देखा जाता है कि बहुत सारे लोग अपने घर में पूजा पाठ करवाते हैं, हवन करवाते हैं, अनुष्ठान करते हैं, लेकिन इसके बाद हवन से बचने वाली जो सामग्री होती है उसको वहीं पूजा घर में रखा छोड़ देते हैं। देखिए, आपको बता देते हैं, ऐसा करना बिल्कुल सही नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर आप उसको साथ में लेकर आए हैं तो आपका कर्तव्य है कि आप उसको किसी भी कार्यक्रम के बाद पानी में विसर्जित कर सकते हैं, उस जगह तक पहुंचा सकते हैं जहां पर आप इसको रखना चाहते हैं, या आप वहां रख सकते हैं। इसके अलावा देखिए, शिवलिंग को भी हमेशा घर के मंदिर में खाली ना रखें, हमेशा रेशमी कपड़ा बिछाकर उसके ऊपर आप लपेटकर शिवलिंग मंदिर के अंदर रखना चाहिए। साथ ही पूजा घर में कभी अपने पूर्वजों की तस्वीरें नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में इसे सही नहीं माना जाता है। अगर आप चाहें तो आप इसको अपने घर की दक्षिण दिशा पर दीवार पर लगा सकते हैं, जिससे आपके पितर भी प्रसन्न होंगे और उनकी कृपा भी आपके ऊपर हमेशा बनी रहेगी। इसके अलावा हम बात करते हैं घर की दीवारों पर हमें क्या नहीं लगाना चाहिए। अभी तक हमने मंदिर के बारे में आपको बताया है, लेकिन देखिए, अब हम आपको बताते हैं कौन सी चीज़ आपको अपने घर की दीवारों पर नहीं लगानी चाहिए। कहा जाता है कि महाभारत युद्ध का चित्र, नटराज की मूर्ति, ताजमहल का चित्र, डूबती हुई नाव या फिर जहाज का चित्र जो होता है, फव्वारे, जंगली जानवर के चित्र जो होते हैं, दरगाह, कब्र जैसी तस्वीरें आपको अपनी दीवार पर नहीं लगानी चाहिए। कांटेदार पौधे भी घर में नहीं होने चाहिए। कहा जाता है कि इनसे मन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। तो अगर आपके घर में भी ऐसी कोई सामग्री है तो आज ही उनको बाहर निकाल फेंकें। लगातार इन चित्रों को देखते रहने से नकारात्मक भावों का विकास शरीर के अंदर पैदा होता है, जिसकी वजह से आपके जीवन में अच्छी घटनाएं घटित होना बंद हो जाती हैं। कहा जाता है महाभारत का चित्र युद्ध का चित्र है, युद्ध का प्रतीक है, जिससे घर में कलेश बढ़ते हैं, घर में गृह कलेश उत्पन्न होते हैं। और साथ ही फव्वारे का चित्र भी नहीं होना चाहिए। अक्सर जीवन में समृद्धि और पैसा व्यर्थ में बहने की ओर इशारा करता है, यानी कि अगर हाथ में आपके पैसा करोड़ों रुपया भी होगा तो आपके हाथ में नहीं रुकेगा, खर्च हो जाएगा। इसलिए फव्वारे की तस्वीर या कोई चिन्ह आप अपने घर में ना रखें। और देखिए, आपको विशेष तौर पर पुराने फटे कपड़ों की पोटली भी अपने घर की अलमारी या दीवार में अलमारी में या फिर बेड में नहीं रखनी चाहिए। फटे पुराने कपड़े या चादरों से भी घर में नकारात्मकता आती है। अगर आपके पास इस तरह के वस्त्र हैं तो आप इनको आज ही दान कर दें, किसी गरीब व्यक्ति को दे दें, ताकि इसका पुण्य भी आपको मिल सके। और ऐसा करने से शनिदेव की कृपा भी आपके ऊपर बनी रहती है। किसी और काम में आपको उपयोग कर लेना चाहिए या किसी गरीब व्यक्ति को दे देना चाहिए। कुछ घरों में ऐसा भी देखा गया है कि लोग अपने घर में काठ कबाड़ इकट्ठा करके रखते हैं। आपको बता दें, कबाड़ के लिए एक अलग स्थान होना चाहिए, और साथ ही टूटे हुए चप्पल या फिर जूते आपके घर में नहीं होने चाहिए। या फिर अगर आपके चप्पल का एक पैर गुम गया है तो दूसरा पैर आप आज ही अपने घर से बाहर निकाल फेंकें। और देखिए, घर में अगर आपके ये वस्तुएं हैं तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आप अपने जीवन में कभी भी सफलता नहीं प्राप्त कर पाएंगे। इन चीज़ों को आप हमेशा ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आपके घर की छत पर भी गंदगी नहीं होनी चाहिए। ऐसा करने से घर में पैसों की तंगी आती है, क्योंकि कई बार क्या होता है, अगर आपके घर में कुछ टूटा हुआ फर्नीचर होता है तो आप उसे बेकार समझकर अपने घर की छत पर डाल देते हैं, और आपके घर की छत पर नकारात्मक ऊर्जा का वास रहता है।
तो घर की छत को आप जितना हो सके उतना साफ स्वच्छ रखेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो दोस्तों ये बातें आप अपने जीवन में हमेशा याद रखें। जानकारी पसंद आई है तो वीडियो पर एक लाइक ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय शनिदेव लिखना ना भूलें। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। जल्द ही मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।